Everyone, my name is Mohammad Fahad Shahzad and my serial is 133379 and batch number is 47. Today I am here to give a presentation about a book named as The 7 Habits of Highly Effective People. So let's start first of all, introduction. The 7 Habits of Highly Effective People, first time published in 1989. It is a business and self-help book written by Stephen Covey. I will give a brief discussion about each habit in my next slides. So let's move to the next slide. The first habit is be proactive. There are two types of people, reactive और proactive. Reactive वो लोग होते हैं जो लोगों को ब्लेम करते हैं, खुद एफर्ट्स नहीं करते, हार्डवर्क करना छोड़ देते हैं. और प्रोएक्टिव वो होते हैं जो लोगों को ब्लेम नहीं करते, खुद एफर्ट्स करते हैं, अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं, उसको ठीक करते हैं और हार्डवर्क जारी रख के अपनी मंजिल तक पहुँचते हैं. सो वी शुड बी प्रोएक्टिव एंड टू बिकम प्रोएक्टिव वी शुड कंसीडर फॉलोइंग स्टेप्स. Number 1, take responsibility of every act done by us. Number 2, overcome the challenges with full of our efforts without blaming others. और वीडियो के राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि प्रोएक्टिव की एग्जांपल है और लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं रिएक्टिव की एग्जांपल है. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. The habit 2 is begin with the end in mind. Means that before starting anything we should have a goal or a solid purpose. Otherwise वो हम काम स्टार्ट तो कर देंगे लेकिन हो सकता है अपनी सही मंजिल को अचीव ना कर सकें. फॉर एग्जांपल एक बंदा है जो एक अपनी बिल्डिंग चढ़ता है सीढ़ियाँ 10 मंजिल और 10वीं मंजिल पे उसको जाकर पता चलता है कि वो गलत बिल्डिंग में था क्योंकि स्टार्ट में उसकी प्लानिंग अच्छी नहीं थी. तो ये बहुत ज़रूरी है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. द हैबिट 3 इज़ पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट. मीन्स दैट देयर आर मैनी थिंग्स वी आर डूइंग इन आवर डेली रूटीन बट every task have different level of importance. So put the most important one on the top of the list and then next and so on. For example, as a Muslim हमारे लिए सबसे ज़रूरी है अल्लाह की इबादत करना, तो हम उसको सबसे पहले नंबर पे रखेंगे. Second, studies and so on. Let's move to the next slide. The habit 4 is think win-win. Means that some people think that they can only achieve something by losing someone, which is totally wrong. According to the author, we should use win-win approach in which both parties will get benefits, mutual benefits. For example, मैं आपको प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ और आप लोग सुन रहे हैं. हो सकता है आप लोग मेरी प्रेजेंटेशन से कुछ सीख सकें और मेरी प्रेजेंटेशन से मुझे सर्टिफिकेट मिलेगा. तो बोथ पार्टीज़ जो हैं फ़ायदे में हैं. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. द हैबिट 5 इज़ सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड. मीन्स दैट व्हेन इफ़ वी वांट टू अंडरस्टैंड समवन we should first listen to them carefully and we should be active listener to solve their problem easily. For example, एक टीचर ने एक स्टूडेंट को कोई सवाल समझाना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि टीचर पहले स्टूडेंट का सवाल सही तरह सुने और समझे, फिर ही वो अच्छे तरीके से उसको सवाल समझा सकता है. Let's move to the next slide. Habit 6 is synergize. Means that we should prefer our teamwork rather than an individual work because a work done by a team is more effective and creative than a work done by an individual. So we should prefer teamwork. For example, एक कंपनी के अंदर एक बंदा अगर कंपनी को चलाए तो सही तरह नहीं चला सकता. एक टीम की ज़रूरत होती है इफेक्टिवली कंपनी को चलाने के लिए. इसी तरह नॉर्मल ज़िंदगी में भी अगर हम कोई काम करें तो टीम के तौर पे करें तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. द हैबिट 7 इज़ शार्पन द सॉ. ये सबसे ज़रूरी है और इसका मतलब ये है कि पीछे जो हमने 6 हैबिट्स पढ़ी हैं उनको बिल्ड करना सेम ऐसे ही है जैसे एक दरख्त को एक आरी से काटना. और दरख्त को आरी से काटने के लिए आरी का तेज़ होना बहुत ज़रूरी है और आरी को तेज़ करने के लिए हमें इन 4 चीज़ों पे फोकस करना होगा. सो वी शुड बी मेंटली, फिजिकली एंड स्पिरिचुअली हेल्दी टू बिल्ड दीज हैबिट्स. और ये एक तरह से बेस है. अगर ये चीज़ हमारी ठीक नहीं होगी तो हम पिछली हैबिट्स को अडॉप्ट नहीं कर सकेंगे सही से. थैंक यू फॉर लिसनिंग. अल्लाह हाफिज़.